Hello students, we are seeing class 9 science biology chapter that is tissues. ओके टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं हम. इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा कौन से टिश्यूज़ के बारे में. वी हैव स्टडीड अबाउट स्केलेटल टिश्यूज़, ओके, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्केलेटल टिश्यूज़. नाउ in this video we are going to focus on nervous tissue. Okay, what is meant by nervous tissue that we are going to see in this video. Okay, so before studying nervous tissue we should know what is meant by nervous system. नर्वस सिस्टम मतलब क्या पता है आपको? नर्वस सिस्टम मतलब क्या? नर्वस सिस्टम इज ए लाइफ system in our body which control and coordinate all activities of our body. हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना और वो एक्टिविटी को कंट्रोल करना, दैट टू वर्क्स आर डन बाय अवर नर्वस सिस्टम. ओके, नर्वस सिस्टम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी फूड आइटम को देखते हैं तो वी स्टार्ट सलाइवेटिंग, मतलब हमारे मुंह में पानी आना जो स्टार्ट होता है. जैसे कि फूड आइटम फॉर एग्जांपल अगर हमने चाट की स्मेल भी अगर हमें आई तो हम क्या करते हैं? वी स्टार्ट सलाइवेटिंग. सलाइवा हमारी बॉडी में सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है. ये जो प्रोसेस है कैसे होती है? मतलब वी आर गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर फूड आइटम टू ईट एंड फॉर दैट पर्पज अवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट वर्किंग ऑटोमेटिकली, है ना. तो ये जो चीज़ है ये किसने कंट्रोल की? दैट थिंग इज कंट्रोल्ड बाय अवर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम. ओके, नाउ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. व्हाट आर दे? Our nervous system consists of, first part is brain, second part of our nervous system is spinal cord and third part is nerves. ये तीन पार्ट से हमारी नर्वस सिस्टम बनी है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, है ना. इनमें से ब्रेन क्या करता है? ब्रेन जो भी डिसीजन लेना होता है, कोई भी डिसीजन अगर लेना है, सो दैट टेकिंग डिसीजन इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन. टेकिंग डिसीजन इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड रिसीविंग signals from surrounding and taking decisions from brain. जो भी डिसीजन है उसके हिसाब से वर्क करना, टेकिंग एक्शंस, नॉट डिसीजन हियर, टेकिंग एक्शंस टू फॉलो बाय फ्रॉम ब्रेन. ब्रेन से कौन सी एक्शन लेनी है, करवानी है, वो ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं आपके नर्व्स. मतलब सराउंडिंग में से मैसेज लेना और उसके ऊपर एक्शन करना, ये दोनों काम किसका है? नर्व्स का है. और दोनों के बीच में, ब्रेन और नर्व्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम, यहाँ से सिग्नल कलेक्ट करके ब्रेन को सेंड करना, ब्रेन से डिसीजन कलेक्ट करके फिर से नर्वस सिस्टम को सेंड करना, ये दोनों फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड कीप सेंडिंग मैसेजेस बिटवीन ब्रेन एंड नर्व्स. ब्रेन और नर्व्स के बीच में मैसेजेस सेंड और रिसीव करने का काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है. ओके, सो दीज आर 3 parts of our nervous system and these parts of our nervous system, they are performed by special types of cells which are present in our nerves. What are they? They are called as nerve tissues or we call them as नर्वस टिश्यूज. तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो कि अवर नर्वस सिस्टम
nervous system consists of or made up of, you can also say, nerve tissues. ये जो है ये nerve tissue से बनता है. nerve tissues are made up of nerve cells. Nerve tissues are made up of what? Nerve cells, and this nerve cell is also called as neuron. This nerve cell is called as neuron. तो basically nervous tissue में we are going to study about this nerve cell. Okay? Nervous tissue में हमें किस चीज़ की study करनी है? We are going to study about nerve cell. Let us see. Nerve cell we are going to study about. See. सबसे पहले हेडिंग डालते हैं नर्व टिश्यू. नर्व टिश्यू. नर्व टिश्यू इज मेड अप ऑफ nerve cells known as neuron. Nerve cells are known as what? Neuron. Nerve cells को आप क्या बोलते हो? Neurons भी बोलते हो. ओके. सो न्यूरॉन क्या है? देखो, न्यूरॉन इज इसकी डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. देखो, न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं. पहला पार्ट जो है, इट इज हैविंग it is made up of 3 parts. The first part is called as this part. It is called as, इसे बोला जाता है cell body. This part is called as, this part of neuron is called as cell body. It is also known as cyton. It is also known as what? Cyton. Cyton means what? इसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. ओके. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. दिस इज सेल बॉडी. सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ व्हाट? दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ओके. एंड दीज पार्ट्स, they are having different branches. They are spread over the नर्व ऑर्गन्स. हमारे बॉडी में जितने भी ये है सेंस ऑर्गन्स है, वो सेंस ऑर्गन्स में ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फैला हुआ है. हर देयर आर डिफरेंट what we say edges to this wall of cell body, and they are having receptor like structures. यहाँ पे रिसेप्टर जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. इन्हें बोला जाता है डेंड्राइट्स. दे आर कॉल्ड एज व्हाट? डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स. ठीक है. उनमें से एक डेंड्राइट जो है वो लॉन्ग रॉड लाइक शेप लेता है. दिस लॉन्ग रॉड लाइक पार्ट इट इज कॉल्ड एज एक्सॉन. दिस लॉन्ग रॉड लाइक पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सॉन. और एक्सॉन को दूसरे एंड में क्या होता है? दूसरे एंड में इट इज डिवाइडेड इनटू, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेस. दे आर कॉल्ड एज नर्व एंडिंग्स. ओके. दे आर कॉल्ड एज व्हाट? नर्व एंडिंग्स. ठीक है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सेल. वन नर्व सेल ऐसी होती है. और नर्व टिश्यूज अगर आप कंसिडर करते हो तो एक नर्व टिश्यू में एक सेल एक को अटैच, दूसरे को अटैच, तीसरे को अटैच, चौथी, ऐसे कई सारे क्या होते हैं? नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं. मतलब अगर मैंने ये नर्व सेल अगर कंसिडर की, दिस इज नॉट ए नर्व सेल, लेकिन देखो, हाँ, सपोज ये नर्व सेल अगर कंसिडर की तो ये उसके नर्व एंडिंग्स हुई, ये हुई बॉडी उसकी, जिसको कई सारे क्या है? डेंड्राइट्स अटैच है. यहाँ पे बीच में थोड़ी सी गैप होती है और यहाँ पे अटैच होता है दूसरा नर्व सेल के डेंड्राइट्स होते हैं यहाँ पे. ठीक है. और ऐसा बनता है आपका नर्व टिश्यू. 2 न्यूरॉन्स के बीच में, एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का स्टार्टिंग का पार्ट, यहाँ पे एक गैप होती है. दैट गैप इज कॉल्ड एज सिनेप्सी. दैट गैप इज कॉल्ड एज सिनेप्सी. ये चीज भी ध्यान में रखो. ये गैप में से क्या होता है? सबसे पहली बात, ये वर्किंग देखो इसका कैसे करते हैं. ये जो भी सिग्नल है सेंस ऑर्गन में, फॉर एग्जांपल हमने हमारे हाथ को किसी ने टच किया तो ये चुट्टी काटी, तो ये यहाँ पे जो प्रेजेंट हमारे नर्व सेल्स होते हैं वो सिग्नल को कैच करते हैं.
यहाँ पे स्प्रेड होते हैं डेंड्राइट्स, है ना। डेंड्राइट्स ने सिग्नल, टच सिग्नल को कैच किया। वो जो सिग्नल है वो सिग्नल को कैच करने के बाद में साइटोप्लाज्म में क्या होता है, उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस होता है। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफर होता है एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग्स तक के। नर्व एंडिंग क्या करता है, ये नर्व एंडिंग जो है यहाँ पे नर्व एंडिंग दो गैप्स के बीच में एक पर्टिकुलर केमिकल जनरेट करता है। ओके, ये केमिकल जो है, अगेन दिस केमिकल इज सेंस्ड बाय अनदर न्यूरॉन, द डेंड्राइट पार्ट ऑफ अनदर न्यूरॉन। अगेन उसका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सॉन के थ्रू ट्रांसफर होता है। यहाँ पे जो नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है, फिर से एक केमिकल क्या करता है, ये सिनेप्सी गैप में प्रोड्यूस करता है, जो तीसरे का जो डेंड्राइट पार्ट है वो क्या करता है, कैच करता है। और इन दिस मैनर द सिग्नल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ब्रेन तक के ये सिग्नल, टच से, आपके हाथ के स्किन से ब्रेन तक के ये सिग्नल क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। किसके थ्रू, डेंड्राइट्स के, नर्व सेल्स के थ्रू, ठीक है ना। सो न्यूरॉन की डायग्राम समझ में आई आपकी। ओके, अभी ये जो पॉइंट्स हमने देखे, वी आर गोइंग टू राइट देम। सी व्हाट इज नर्व टिश्यू, हमने लिखा है नर्व टिश्यू इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स नोन एज न्यूरॉन्स। ओके, इट इज मेड अप ऑफ, it is made up of cell body, it is made up of cell body. The cell body has many branches, the cell body has many branches. These branches are called dendrites. They catch signal from sense organs. This is the function of dendrites. They catch signal from what? From sense organs. Okay, after that one branch of cell body is elongated. One branch of cell body is elongated. It is called what? Axon. It has small branches at one end, known as what? Known as, जो दूसरा एंड होता है उसे वहाँ पे क्या होती है, नर्व एंडिंग्स होती है। ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल्स। उसे एक्सॉन टर्मिनल भी बोला जाता है, नर्व एंडिंग्स भी बोला जाता है। देयर इज ए गैप between two neurons. This gap is called what? This gap is called synapse. Okay, this is about the structure of nerve tissue. Now we are going to see what is nerve tissue made up of. Made up of, we have seen what is nerve tissue. Where is nerve tissue found? We are going to see occurrence of nerve tissue. Nerve tissues are found where? In brain, spinal cord and nerves. Okay, they are found in brain, spinal cord and nerves. Okay, now let us see what is the function of nerve tissues. Function क्या है nerve tissues का? It sends stimuli like touch, smell,
टेस्ट, हियरिंग आई मीन साउंड, एंड विजन मीन्स साइट। ये सारी चीज़ों को ये क्या करती है, सेंस करते हैं एंड सेंड सिग्नल्स, और you can also say impulses, send signals across the body through signals के थ्रू ये क्या करते हैं, impulses एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कौन, नर्व टिश्यूज। ओके, सो दिस इज अबाउट नर्व टिश्यूज। एक छोटा सा पार्ट हमने एक्सप्लेन करने का छोड़ा है। कौन सा पार्ट, दैट इज रिलेटेड टू कनेक्टिव टिश्यूज। हमने कनेक्टिव टिश्यूज एक्सप्लेन किए हैं ना, उसमें से एक कनेक्टिव टिश्यू हमने क्या किया था, वो वीडियो में कवर नहीं हुआ तो वो छूट गया। दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड ये क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड लगता नहीं है ना टिश्यू है करके, मतलब दैट इज ए फ्लोइंग पार्ट विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इट इज ए फ्लूइड पार्ट। हमने टिश्यूज के जो टाइप देखे थे उसमें हमने एक लूज कनेक्टिव टिश्यू देखा था, उसके बाद में एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू देखा था, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज ब्लड, ब्लड इज a fluid connective tissue. What is blood? Blood is a fluid connective tissue. It consists of fluid matrix. Fluid यानी कि you can also say liquid matrix. Fluid is of two type, liquid and gas, called plasma. इसमें क्या होता है, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स मटेरियल, जिसे आप बोलते हो प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज ए व्हाट, इट इज ए कलरलेस और थोड़ा सा येलोइश होता है फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, कलरलेस फ्लूइड। ओके, इन विच it consists of a fluid matrix called plasma, in which different cells are embedded. इसमें अलग अलग सेल्स कैसे होते हैं, एम्बेड किए हुए होते हैं। सेल्स फाउंड इन ब्लड आर, कौन कौन से सेल्स होते हैं ब्लड में, नंबर 1 इज रेड ब्लड कार्पसल्स। कार्पसल का मतलब होता है पार्टिकल्स, आरबीसी। हमने इसको हमेशा रेड ब्लड सेल बोला है, बट सी स्टैंड्स फॉर कार्पसल। कार्पसल मतलब पार्टिकल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स। सेकेंड इज डब्ल्यूबीसी, मतलब वाइट ब्लड कार्पसल्स। एंड थर्ड टाइप ऑफ सेल इज platelets. These three types of cells are embedded or suspended in what, in blood plasma. Plasma again consists of different proteins, salt and hormones. Okay, they flow, they means what, blood flow through blood vessels and ट्रांसपोर्ट, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, ट्रांसपोर्ट गैसेस, देन डाइजेस्टेड फूड, enzymes, hormones and waste materials to different parts of body.
हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। ब्लड इज ए काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ में क्या करता है? कनेक्ट करता है थ्रू द सब्सटेंसेस विच आर ट्रांसफर्ड थ्रू इट। ओके, रेड ब्लड कार्पसल्स आरबीसी, इसका फंक्शन क्या होता है? आरबीसी का मेन फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन। आरबीसी में एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। ओके, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ट्रांसफर होता है वो उसका कैरियर कौन है? वो है हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट है जिसके वजह से ब्लड का कलर कैसे होता है? रेड होता है। ओके, डब्ल्यूबीसी जो है व्हाइट ब्लड कार्पसल, ये जो है ये एक तरह का क्या है? सोल्जर जैसे काम करता है। इनका मेन फंक्शन होता है क्या? जो भी अननोन सब्सटेंस विच इज नॉट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंटर इनटू आवर बॉडी, डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? उसको किल करने का काम करते हैं। मतलब हमारी बॉडी की, हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इज रिलेटेड विथ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है जैसे आरबीसी का एक फ्लैट शेप होता है, डिस्क लाइक शेप होता है। किसका? आरबीसी का। आरबीसी जो है ये कैसे होते हैं? डिस्क लाइक शेप के होते हैं। डब्ल्यूबीसी का शेप फिक्स नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दे कैन चेंज देयर शेप। ओके, और इनमें कुछ डब्ल्यूबीसी जो है उनमें एंटीजन प्रोड्यूस होते हैं। एंटीजन जो आपके जो पैथोजेंस वगैरह आपके बॉडी में एंटर होते हैं उन्हें किल करने के लिए जो एंटीजेंस लगते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डब्ल्यूबीसी में। और कुछ कुछ डब्ल्यूबीसी जो है लाइजोसोम कैसे हार्मफुल इसको सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट कर लेता है, वैसे कुछ डब्ल्यूबीसी जो है हार्मफुल जर्म्स को डाइजेस्ट कर लेता है, खा लेता है पूरा, और उनके बॉडी में वो क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाता है। प्लेटलेट्स इज आर थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ब्लड के खुद के काम के लिए आता है। मतलब बाई चांस अगर हमें कहीं पे कोई इंजुरी हुई तो वहां से ब्लड पूरा अगर बॉडी के बाहर आपके निकल गया तो आपके हेल्थ के लिए डेंजरस है, आपकी डेथ भी हो सकती है, बराबर है ना। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? जहाँ पे भी आपकी मतलब ब्लड की वेसल अगर कहीं पे टूट गई है तो ये वहाँ पे क्या होता है? कलेक्ट होते हैं ब्लड में के प्लेटलेट्स, जिसके वजह से वहाँ पे जो ब्लड है आपका थिक होता है और पाइपलाइन जो है ब्लड की वेसल वो उसके बाहर वो नहीं निकल सकता ब्लड। तो ये जो है ये इट स्टॉप the flowing of blood out of the blood vessel because of injury. Okay, so these are parts of blood. And what is the function of blood? It transport nutrients, gases, digested food, enzyme, hormones, waste material from one place to another place. Okay, एक important point यहाँ पे ये है कि blood बनता कहाँ है? blood के ये जो 3 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स एक्चुअली, एक रेड ब्लड कार्पसल, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ये जो कंपोनेंट्स है ब्लड के, ये बनने का काम कहाँ पे होता है? दे ऑल आर मेड इनसाइड दी बोन मैरो। बोन में जो कुछ जो लॉन्ग बोन्स हमारी बॉडी में होते हैं वहाँ पे ये जो है ब्लड के पार्ट्स वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा टिश्यूज चैप्टर क्या होता है? फिनिश होता है। टिश्यूज के मतलब एक लेंदी चैप्टर था, यहाँ पे हमने वो फिनिश किया और इसके बाद में हम इसकी एक्सरसाइज, हम नहीं आप इसकी एक्सरसाइज क्या करने वाले हो? सॉल्व करने वाले हो। कोई डाउट आते हैं, कोई क्वेश्चन आता है जो आपको समझ में नहीं आता, मुझसे पूछो। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करूँगी, वीडियो में या मैं फाइल भी सेंड कर सकती हूँ आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस लेसन के डालूंगी। ठीक है, बाय तब तक के लिए।